हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर वीके सर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात किए थे कि टेंस क्या होता है और कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है। और फिर हमने आगे बात की थी टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस में हम जाने थे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं, जिनके सब टेंस भी होते हैं। और सब टेंस जैसे कि उन पर हमने भी बात की थी और आगे हेडिंग हमने बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको भी हम जाने थे। और फिर हम जाने थे कि पर्सन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और फिर हम जाने थे नंबर क्या होते हैं और यस या ईएस का प्रयोग हम कब किस वर्ग के साथ करते हैं। हम यस या ईएस का प्रयोग किस वर्ग के साथ करते हैं। यहाँ तक हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं और अब हम आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि सब टाइप्स ऑफ टेंस क्या होते हैं। तो बहुत आसान है। जैसे कि कोई एक फैमिली लिए और वो फैमिली में तीन मेंबर हैं। कौन कौन से? माँ, फादर और एक हो गया सन। ये क्या हो गए? तीन फैमिली। अब मान लो ये सन हो गया, इसकी भी एक शादी हो गई और इसकी भी एक वाइफ हो गई और इसका भी एक सन हो गया। तो इस फैमिली का ये क्या हो गया? सब टाइप हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं रूल्स के बारे में। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इन टेंस को बनाने को। हालांकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की हम पीछे क्लास में बात कर चुके हैं, जिसमें हम ये बताए थे सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या यस ऑब्जेक्ट। और रेस्ट का मतलब होता है जो बाकी शेष कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बचता है, उसको हम रेस्ट बोलते हैं, यानी बाकी शेष। इसको हम हिंदी में क्या रेस्ट को बोलते हैं? शेष। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन नेगेटिव में अब नेगेटिव आज समझना है। एक बार हम अफर्मेटिव को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, अगर जो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस यस का इसमें प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट प्लस फिर रेस्ट, जो बाकी शेष बचता है वो आता है। और दूसरा क्या है इसी में अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है या सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अब यहाँ तक हम समझ गए होंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा? तो उसमें भी एक ऐसा ही प्रोसेस काम करेगा कि जैसे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डच का प्रयोग करते हैं और प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब शेष आता है। तो डू और डच का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? डू का प्रयोग हमेशा हम प्लूरल नंबर के साथ करेंगे और प्लूरल नंबर या फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ करेंगे। डच का प्रयोग हम जैसे कि बताए हैं, जहाँ पर यस या यस का प्रयोग करते थे हम उसी के स्थान पर करेंगे। जैसे सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ हम डू या डच का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के और फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ तक हम समझ गए होंगे। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यही डू डच को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट यानी शेष भाग को हम लिख देते हैं। अच्छा, डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं जैसे व्हाट हुआ, व्हाट और व्हिच, व्हाट व्हिच और व्हेन, व्हेयर, ये सब क्या है? हमारे डब्ल्यू एच वर्ड है। अगर कभी इसकी सेंटेंस से स्टार्टिंग होती है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड हुआ, डब्ल्यू एच वर्ड में यही चीज़ हुआ जाके कि जो भी हमारा क्या आएगा, व्हाट, व्हिच, व्हेयर, ये सब जब शब्द आएंगे तो इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड
को हम पहले लिखेंगे, फिर हम डू डज को लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट यानी बाकी सब शेष भाग को हम लिख देते हैं। अब आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी हम नेगेटिव तो देखे लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं देखे, यानी इंट्रोगेटिव है और प्लस वो नेगेटिव भी वाक्य है। हालांकि हम एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बेटर समझेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम डू डज को प्रयोग जैसे इंट्रोगेटिव में पहले करेंगे ही, क्योंकि उसकी एक हेल्पिंग वर्ब है ये, और प्लस हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट जो भी शेष बचता है उसका प्रयोग करेंगे। हम ये मोटा मोटा यहाँ तक समझ लिए। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जब भी हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो अफर्मेटिव वाक्य के साथ हम अगर कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। छोटा सा वहीं पर आप लोग नोटबुक तो लेके बैठे ही होंगे, एक साइड में लिख लीजिएगा कि अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी हम क्या समझे कि हम दोनों कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन डू और डज का प्रयोग हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है यदि प्रोनाउन है तो वो थर्ड पर्सन का होना चाहिए, यदि नंबर है तो वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। हम उसी के साथ ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग ना करके डू का प्रयोग करते हैं। अगर नंबर में प्लूरल नंबर में है तब भी हम उसके साथ डज का प्रयोग ना करके डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हम समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे हम काफ़ी इस विषय पर बात कर चुके हैं कि कौन सा प्लूरल नंबर होता है, कौन सा सिंगुलर नंबर होता है। तो इतना समझ लीजिए कि नंबर सिंगुलर और प्लूरल होता है और पर्सन हमेशा प्रोनाउन ही होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होते हैं, जिन पर हम पीछे देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग जो लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता था और एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता था। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे या नेगेटिव इस तरह का बनाते हैं। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग में होता क्या है कि हम इस तरह का भी स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है। जैसे अब हम अगर डोंट या डजंट का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट में से एक चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉट होता है वो डजंट में ही एंगेज हो जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट यानी जो शेष बचता है। और इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम क्या प्रयोग करते हैं, डोंट का प्रयोग की डोंट या डजंट में से एक का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हेल्पिंग क्रिया में इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं बाहर रख लेते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट यानी उसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर रेस्ट जो भी शेष बचता है उसको हम लिख देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको अभी आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा जब हम रूल बाय रूल हम चलेंगे और उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य उठाते हैं, जैसे लिखते हैं मैं चेस खेलता हूँ। आपको मैंने डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता दी थी, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं कि जब भी वर्ब में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम क्या समझते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जैसे हम इसमें खेलना एक वर्ब है और वर्ब में ता है लास्ट में और हूँ,
तो यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये आप लोग यहाँ तक समझ चुके थे पहले ही। तो हम क्या समझते हैं कि अफर्मेटिव हम उन वाक्यों को बोलते हैं जो वाक्य न नेगेटिव हो, न इंट्रोगेटिव हो, न WH वर्ड से स्टार्टिंग हो, वो हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। तो जैसे ये इसमें न तो नॉट है और न तो क्या है, सेंटेंस है। तो ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव टेंस है। तो हम इसको जैसे देखते हैं, मैं चेस खेलता हूँ, वो ऑफिस जाता है, हम गाना गाते हैं, सूरज पूरब में उगता है, मेरे पिताजी शाम को 7 बजे घर आते हैं, हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेशन दोनों देखेंगे साथ में। मैं चेस खेलता हूँ, आई प्ले चेस। तो हम क्या, आई प्ले चेस। अब हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, हमको ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। इसमें गोज कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। हमको ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि वी हमारा कौन सा पर्सन है और सिंगुलर है या प्लूरल है, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ राइज में राइज में एस कैसे जुड़ा, ये राइजेज कैसे हुआ, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि द सन के साथ हम कौन सा ये नंबर का है और कौन सा पर्सन है, ये हमको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, हम पीछे बता चुके हैं। मेरे पिताजी शाम 7 बजे घर आते हैं, माई फादर कम्स। ये कम्स क्यों हुआ, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। होम एट 7 PM। और हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आवर कॉलेज है, फिर ओपन्स कैसे हो गया, ये आप पीछे हम बता चुके हैं। यहाँ राइज कैसे हुआ, ये भी हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ गोज कैसे हुआ, ये भी हम पीछे बता चुके हैं। जो लोग पिछली क्लास देखे होंगे उनको ये सब पता होगा कि मैं चेस खेलता हूँ, आई प्ले चेस। वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। मेरे पिताजी शाम को 7 बजे घर आते हैं, माई फादर कम्स होम एट 7 PM। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब हम स्ट्रक्चर की इसकी बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमने क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और ये सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन में है या नहीं, ये हम पीछे बताए हैं। अगर ये सिंगुलर नंबर में होता तो प्ले को प्लेज बना देते हम, इसलिए ये क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, इसीलिए हम इसके साथ केवल प्ले का ही प्रयोग किए। ही हमारा थर्ड पर्सन का है, तो इसीलिए हम यस या इस का प्रयोग किए हैं। वी हमारा प्लूरल नंबर में और फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए इसके साथ हम यस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते। सन हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो हम इसके साथ यस या एस का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए राइजेज हुआ, एस का प्रयोग किए। माई फादर, ये भी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम कम्स किए हैं। और आवर कॉलेज जो है ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि आवर कॉलेज केवल आवर पे न जाइए, कॉलेज हमारा सिंगुलर में आता है और क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए हम इसके साथ और इसकी वर्ब के साथ हम यस या एस का प्रयोग किए हैं। यहाँ तक तो हम इस स्ट्रक्चर के, अगर आपको कहीं भी अभी भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो बनाए हैं उस पर हम इसी बात पर ज़्यादा फोकस किए हैं कि आप इस चीज़ को समझ सकें। जब तक आपको नंबर और पर्सन नहीं आएंगे तब तक आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो डेफिनेशन सिंपल सी लिखी होती है कि सिंगुलर नंबर के साथ, हालांकि जो बुक्स में हमारी डिफिनीशंस होती हैं वो सीधे सीधे ये बताती हैं कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम उसका डज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह प्लूरल नंबर के साथ हम अफर्मेटिव बनाते वक्त उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो हम
तो हम समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम यस या एस में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल नंबर का होता है वो प्लूरल नंबर में हम उसके सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, ना तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम डू का प्रयोग करते हैं। ये हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या एस का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में अफर्मेटिव बनाते वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं, उसके साथ यस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उसके साथ डू का ही प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि उसमें नॉट हमको देखने को मिलेगा, उस वाक्य में क्या है, नॉट का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम देखें तो ट्रेन यहाँ नहीं आती है, ट्रेन यहाँ नहीं आती तो नहीं है, इसीलिए ये वाक्य क्या है, नेगेटिव है। वह सच नहीं बोलता है, यानी नहीं बोलता है, तो ये क्या है, नेगेटिव वाक्य हो गया। हम हर वर्ष शिमला नहीं जाते हैं, तो हम जिसमें नहीं शब्द यानी नॉट का प्रयोग होता है वो क्या है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर अभी पीछे देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, जो भी था आपने हमको पीछे देखे थे। या हम चाहें तो डज नॉट को डजंट में बदल सकते हैं और डू नॉट को हम डोंट में बदल सकते हैं। ट्रेन हमारी क्या है, ये सिंगुलर नंबर में आता है, और हमने फिर पहले ही बोल दिया कि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग ही करेंगे नेगेटिव बनाते वक्त, या इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम डज का ही प्रयोग करेंगे। यदि पर्सन थर्ड में होगा या नंबर सिंगुलर में होगा तो उसके साथ हम डज का ही प्रयोग करते हैं, और अगर हम चाहें तो डज नॉट को डजंट में या डू नॉट को डोंट में भी चेंज कर सकते हैं। और वह सच नहीं बोलता है, वह हमारा कौन सा पर्सन है, जैसे कि हम पीछे देखे होंगे ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हम फिर इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किए हैं। और स्पीक द ट्रूथ, और डज नॉट को हम डजंट में चेंज किए हैं। हम हर वर्ष शिमला नहीं जाते हैं, यानी हमको इंग्लिश में लिखते हैं वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हम इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किए हैं, ना कि डज नॉट का प्रयोग किए हैं। और डू नॉट को हम डोंट में भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो ये स्ट्रक्चर ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य हम अभी बताए हैं, या तो वाक्य में क्या शब्द लगा होगा, अभी हम WH वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखते होंगे कि सब में क्या आया और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आए। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसे क्या समझते हैं कि ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य है। अगर हम हिंदी वाक्य देखें तो क्या रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डज आया क्योंकि रमेश सिंगुलर नंबर में है, तो डज रमेश गो फॉर अ वॉक एट 6 AM। क्या वह 6 घंटे रोज नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड 6 आवर डेली। क्या वे अंग्रेजी की कोचिंग पढ़ने नहीं जाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, डू दे नॉट गो टू इंग्लिश कोचिंग, यानी डू तो वे क्या है, वे हमारा क्या आता है, वे को हम इंग्लिश में लिखते हैं दे, और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का तो है लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं आता, इसलिए हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, ना कि डज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या हो गया, तो डे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो डू दे नॉट गो टू इंग्लिश कोचिंग। अब इसी तरह क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो,
तो ये कैसे बनेगा, तुम हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। आप डेफिनेशन देखिएगा, डू का प्रयोग करेंगे। और जब डू का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेगा, डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो। अब इसको हम एक बार देखते हैं। क्या रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, तो रमेश हमारा क्या है, रमेश हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हम इसके साथ क्या किए, प्रयोग डज का प्रयोग किए। और इंट्रोगेटिव की एक पहचान होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, यानी पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग किए, तो और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो डज रमेश गो फॉर वॉक एट 6 AM। अगर इसी तरह अगर हमको दूसरा वाक्य लें, क्या वह 6 घंटे रोज नहीं पढ़ता है, तो वह हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए हम इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। और जब डज का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा सेंटेंस, डज ही नॉट रीड 6 आवर्स डेली। अगर हमको नॉट लगा है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट ही रीड 6 आवर डेली। इसको भी मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह का भी बना सकते हैं, उसको भी जो जैसा कि हम पीछे अभी देखे हैं। और तीसरा वाक्य क्या है हमारा, क्या वे अंग्रेजी की कोचिंग पढ़ने नहीं जाते हैं, तो क्या वे हमारा क्या है, वे को इंग्लिश में हम लिखते हैं दे। और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम लेकिन वो प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हम उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, ना कि डज का प्रयोग करेंगे। तो जब हम डू का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेगा, डू दे नॉट गो टू इंग्लिश कोचिंग, या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, डोंट दे गो टू इंग्लिश कोचिंग। आपको जो भी फ्रूटफुल लगे आप उसकी कैरी कर सकते हैं। और क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो, क्या तुम हमारा क्या है, तुमको हम अंग्रेजी में लिखते हैं यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम पहले ही डेफिनेशन में बता दिया कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो जब डू का प्रयोग करेंगे तो डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो। यहाँ तक हम समझ गए होंगे। क्या सरकार ठीक से काम नहीं करती है, सरकार हमारी क्या है, सिंगुलर नंबर में आती है, इसलिए हम इसके साथ कैसे बनेगा, डज द गवर्नमेंट नॉट इट्स वर्क प्रॉपरली। और चाहे तो हम डू डज को डजंट में बदल सकते हैं, डजंट द गवर्नमेंट डू इट्स वर्क प्रॉपरली। तुम ऐसा काम क्यों करते हो, ये क्या वाक्य है, ये वाक्य हमारा WH वर्ड टाइप है। कैसे समझे, क्योंकि इसमें क्या आया, क्यों करते हो, क्यों को हम इंग्लिश में वाई लिखते हैं, वाई हमारा क्या है, WH वर्ड है, और WH वर्ड आया तो हम किसी से शुरुआत करते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसकी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा, या रेस्ट जो भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आएगा उसको बाद में हम लिख देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम को हम इंग्लिश में लिखते हैं यू के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो वाई डू यू डू सच वर्क, तुम क्या करते हो, तुम भी ये इसमें भी आया तुम, और तुम को इंग्लिश में लिखते हैं यू, और यू को ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम यू डू का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट डू यू डू। यहाँ तक हम समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तुम कब आते हो, कब को कहते हैं व्हेन, और ये क्या है, WH वर्ड है, यानी व्हेन जो है हमारा या क्या है, WH वर्ड है। और तुम क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो देखते ही हैं, तो यानी इंट्रोगेटिव वाक्य, तो हम डू को सब्जेक्ट से पहले, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो क्या बन गया वाक्य हमारा, व्हेन डू यू कम, यानी तुम कब आते हो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ को कहते हैं वेयर भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, और WH वर्ड में आता है क्योंकि क्वेश्चन भी करता है। तो डू यू लिव, यू आया तो यू से पहले हम क्या करते हैं, उसकी वर्ब को रखते हैं इंट्रोगेटिव में, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू।
यहाँ तक हम समझ गए होंगे। तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो, यानी तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो, तुम के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो और क्यों कौन लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, तो वाई डोंट या डू नॉट यू डू योर वर्क ऑन टाइम। तो हम यहाँ तक समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस सेंटेंस की बात करते हैं जो मिश्रित होंगे, वो इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव भी और WH वर्ड टाइप भी होंगे। जैसे हम एक टेंस लिए, वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पढ़ता है। यहाँ से आप समझ जाएंगे, पूरे टेंस समझ जाएंगे। वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पढ़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ना एक क्या है, वर्ब है। और पढ़ने में हम ताक शब्द देखें तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पढ़ता है। अफर्मेटिव वाक्य बनाने के रूल्स क्या होता है कि हम सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, और बाकी शेष के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अगर हम देखें तो ही के साथ हम क्या करेंगे, रीड हो माने होता है पढ़ना, इसमें हम एस लगा दिए तो ये क्या हो गया, रीड्स। जिसे वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पढ़ता है, इसमें ना तो नॉट आया, ना तो क्या आया, ना WH वर्ड कोई आया। तो इसलिए हम इसको क्या समझेंगे कि यह वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वह हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ साथ ये क्या है, सिंगुलर नंबर भी है। तो इसलिए हम इसके साथ जब भी प्रयोग करेंगे तो या यस, इसके वर्ब के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग ही करेंगे। इसी तरह अगर हमको इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही डज नॉट। तो ही डज नॉट, सॉरी यहाँ पर गलती से डू हो गया, जबकि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, डज नॉट होना चाहिए था। आप लोग यहाँ पर डज नॉट लिख लीजिएगा। डज नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, या तो हम डोंट डजंट का प्रयोग कर लें या डज नॉट का प्रयोग कर लें, दोनों वाक्य सही हो जाएंगे। अगर हमको इसी तरह का वाक्य अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही डज को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, यानी यही हम डज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। और जब सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। अगर WH वर्ड है कोई, हम क्या करेंगे, जैसे इसको वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पढ़ता है, अगर हम बना दें इसको वह प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि तो क्यों नहीं भी आया और क्यों भी आया, यानी WH वर्ड भी आया। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से, क्योंकि जो क्यों का हो हम इंग्लिश में वाई कहते हैं तो हम वाई को सबसे पहले रखेंगे, फिर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी डज को पहले रखेंगे, क्योंकि ही है, ही के साथ हम डज का प्रयोग करते तो ही पहले आया, सॉरी डज पहले आया। फिर हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, फिर नॉट का प्रयोग किए, फिर उसकी वर्ब का प्रयोग किए। तो यहाँ तक हम समझे होंगे कि वाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, तो हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ हम वर्ब का चुनाव करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन का, इसलिए डू आएगा, और प्लूरल नंबर में भी होता है, हालांकि होता फर्स्ट नंबर भी है लेकिन थर्ड पर्सन में नहीं है, इसलिए हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट थिंग डू यू लाइक टू ईट, आप क्या क्या खाना पसंद करोगे, तुम मुझे अपना क्यों नहीं मानते हो। इस ऐसे वाक्य तो हम इन जनरल बोला ही करते हैं, तुम मुझे अपना क्यों नहीं मानते हो। तो क्यों के लिए हम क्या किए, व्हाई का प्रयोग किए, और व्हाई डोंट यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कंसीडर क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एज योर ओन फैमिली, आपका क्या है, अपनी फैमिली, यानी अपना क्यों नहीं मानते हो। यहाँ तक समझ गए होंगे। वह चोरी क्यों चोरी करता है, ऐसे वाक्य हम लोग कभी कभी कुछ लोग फंसाने के लिए बोल देते हैं, हालांकि हम इस सेंटेंस को ले लिए हैं। वाई डज ही स्टील माने होता है चुराना, और चोरी यानी प्राइवेटली, यानी
वाई डज ही स्टील प्राइवेटली, यानी वह चोरी क्यों चोरी करता है, या वह चोरी से क्यों चुराता है, कुछ भी समझ लीजिए। ये हमारे वाक्य थे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम यहाँ तक समझे हैं कि बस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। हम उसके सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन में है, तो हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग करके बनाते हैं। अगर वो प्लूरल नंबर या सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम कहाँ पर जाने, अफर्मेटिव में। और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या जाने कि नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, नेगेट और प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हम ये समझे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या जाने कि जब हमको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वही डू डज का प्रयोग, यानी ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इनका हम प्रयोग क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, यानी पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH वर्ड इनको कहते हैं। WH वर्ड हम बोलते हैं जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड हैं। तो WH वर्ड जब भी आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर हम डू डज का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की। और इसमें एक चीज़ सबसे कॉमन आपको मिलेगी कि तीनों में आपको मतलब ये तो खैर मॉडर्न इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, आपको जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये चीज़ आप हमेशा नोट रखिएगा। और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो सिंपल अभी हम ऊपर समझे हैं, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यानी बाकी जो शेष बचता है हम उसका प्रयोग करते हैं। या डोंट बना के लिख के बनाइए, आप चाहे फिर डजंट लिख के बनाइए, चाहे डोंट लिख के बनाइए, आप फिर चाहे डो नॉट लिख के बनाइए, चाहे डज नॉट लिख के बनाइए, दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए सही है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी वही कंडीशन लागू होती है, डजंट और डोंट वाली। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बाकी हम एग्जाम्पल्स तो जितने हो सके हमने काफ़ी ढेर सारे दिए हैं। और दोस्तों, हाँ, वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching this video. Until then, take care. Meet you next video.